राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, CHSL का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया आप लोगों का। अगस्त के एंड में या मिड में एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उससे पहले CGL का एग्ज़ाम भी हो सकता है आप लोगों का। तो इसी कड़ी में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, रीजनिंग का। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ राधा कृष्णा अकेडमी के मंच पर। तो आज एक टॉपिक करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप SSC का पेपर दें, रेलवे का पेपर दें, कोई भी एग्जाम दें, हरियाणा का दें, कोई भी एग्जाम दें, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों, टॉपिक का नाम रहेगा एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, इसी को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों समरूपता। इसी को बोला जाता है समरूपता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिखने में बहुत मतलब छोटा सा इजी सा कह सकते हो आप इसको, लेकिन ये एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लासेस में इसको ख़त्म कराऊंगा, ठीक है ना। 2 क्लासेस तो रहेंगी, 2 क्लासेस में ही ख़त्म कराऊंगा। मतलब इसके 3 क्वेश्चन SSC के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर मैं CGL के प्री की बात करूं जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था, तो उसका जो हमने पैटर्न देखा, तो 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। कौन कौन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्ड एनालॉजी। वो है वर्ड एनालॉजी, मतलब इसका क्वेश्चन फिक्स है, मतलब वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। वर्ड एनालॉजी के बाद दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी जो कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है हमारे पास लेटर एनालॉजी। मैं आपको फिर से बता दूं, वर्ड का मतलब क्या है, शब्द, शब्द समरूपता। नंबर का मतलब क्या है, संख्या समरूपता। लेटर का मतलब क्या है दोस्तों, अक्षर समरूपता। ये जो लेटर एनालॉजी है, ये कहीं ना कहीं आप कोडिंग डिकोडिंग में बड़े अच्छे से पढ़ लेते हो दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बाकी वर्ड और नंबर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वर्ड एनालॉजी की। वर्ड एनालॉजी की बात करेंगे जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो क्वेश्चन की टोन क्या रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन की टोन की बात कर, देखो हम आपसे उतने ही बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िएगा हमारे साथ, ठीक है, चैनल के साथ भी जोड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड तक जरूर देखना वीडियो को। आप लोगों को कुछ ना कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। मतलब ऐसा चीज़ शायद जो आप लोगों ने पहले रीजनिंग में शायद कभी भी नहीं पढ़ी होगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जरूर, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड एनालॉजी, पहले तो क्वेश्चन की टोन की बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा होता है। आमतौर पर जब हम SSC और रेलवे के एग्जाम की बात करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, जैसे कुछ ये लिखा होगा, इंडिया इज टू दिल्ली तो पाकिस्तान इज टू वर्ड। इंडिया इज टू दिल्ली तो पाकिस्तान इज टू वर्ड। मतलब आपको क्वेश्चन ये लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क होंगे और नीचे 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। नीचे नीचे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। अब सबसे पहली बात तो मतलब क्या है, कि अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, देखो यहां पर अगर मैं इस सिंबल की बात करूं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो सिंबल है ये रेशियो का सिंबल कहलाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ये जो डबल रेशियो वाला सिंबल है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो, ये डबल रेशियो वाला सिंबल, ये होता है प्रोपोर्शन का सिंबल, प्रोपोर्शन। और इसको हिंदी में बोलते हैं समान अनुपात। समान अनुपात, ठीक है दोस्तों। अब समान का मतलब क्या है, इक्वेलिटी। मतलब ये जो सिंबल है दोस्तों, ये है इक्वेलिटी का सिंबल। किसका सिंबल है, इक्वेलिटी का, इक्वल का सिंबल है। तो भैया इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर, बाएं हाथ पर जो रिलेशन बन रहा है दोस्तों, फिर से देखिएगा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिलेशन बन रहा है, राइट हैंड साइड पर भी वही रिलेशन बनना चाहिए। इक्वल के बाएं हाथ पर जो रिलेशन बन रहा है, बाएं हाथ पर जो रिलेशन बन रहा है, दाएं हाथ पर भी वही रिलेशन बनना चाहिए।
तो भारत और दिल्ली, इंडिया और दिल्ली, दिल्ली, भारत और दिल्ली से क्या रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है दोस्तों। क्या है? राजधानी। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान की राजधानी की बात कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की राजधानी की बात करें दोस्तों तो वह क्या है? इस्लामाबाद है दोस्तों। क्या है? इस्लामाबाद है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कराची है, लाहौर है, ये है, भैया इस्लामाबाद है, ध्यान से सुन लो। और अगर ये स्टैटिक जीके का सारा पोर्शन वर्ड एनालॉजी में जितना भी आएगा वो सारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है दोस्तों, ठीक है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, काफ़ी क्वेश्चन। और हम लोगों की कंप्लेंट यही रहती है कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे हम इस टॉपिक को, बहुत कुछ है इसमें। भैया करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना, करोगे तभी हो पाएगा। मैं कुछ एक देश और उनकी राजधानियों की बात करूंगा, ठीक है ना, कुछ एक देश और उनकी राजधानियों की बात करूंगा। बाकी की चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि जो मैं इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए, मैं उन्हीं की बात करूंगा अभी। जैसे हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, आप सभी जानते हैं नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। हमारा एक और पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो वो क्या है भाई? ढाका है। इसी प्रकार से हमारा एक और पड़ोसी देश है भूटान, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू है। तो ये सब दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये तो बहुत लिमिटेड सा मैंने आपको बताया, और भी बहुत कुछ है। जैसे आपसे चाइना की राजधानी की बात करें तो चाइना की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है दोस्तों। इसी प्रकार से जापान की राजधानी की यदि आपसे बात की जाए तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो क्वेश्चन की टोन क्या रहेगी? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इंडिया इज टू दिल्ली, तो भूटान इज टू व्हाट? तो भूटान इज टू व्हाट क्या हो जाएगा? थिम्फू हो जाएगा। इंडिया इज टू दिल्ली, तो जापान इज टू व्हाट? तो जापान इज टू व्हाट? टोक्यो हो जाएगा दोस्तों। अब ये तो हो गया जैसे मैंने आपको बताया एसएससी और रेलवे के पेपर का। एसएससी और रेलवे में आमतौर पर क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में ही पूछा जाता है, देखा जाता है। लेकिन बेटा यदि मैं बात करूं हरियाणा के एग्जाम में, अगर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसा हो सकता है हरियाणा के भी जुड़े हुए हों, तो स्टेट एग्जाम में ऐसे पूछा था, लाइन लिखी होगी, एक लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन होगा, जिस प्रकार भारत का संबंध दिल्ली से है उसी प्रकार पाकिस्तान का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार भारत का संबंध दिल्ली से है उसी प्रकार पाकिस्तान का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा? इस्लामाबाद से हो जाएगा, ठीक है ना। तो राजधानी की बात कर रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली भारत की राजधानी है तो उसी प्रकार से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और भी बहुत सारे देश हैं दोस्तों, जैसे अगर वो पूछ ले ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। इसी प्रकार से अगर वो पूछ ले इराक की राजधानी, तो जैसे कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं तो मैं आपको हिंदी में बोल भी रहा हूं इसीलिए, ठीक है ना। तो इराक की राजधानी क्या है दोस्तों? बगदाद है, बगदाद, ठीक है जी। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपीटा, नेपीटा, ठीक है जी, नेपीटा, नेपीटा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबेरा। और भी बहुत सारी, जैसे कनाडा की राजधानी पूछ सकता है आपसे, कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है दोस्तों, मान लीजिए अगर वो पूछ रहे हैं यूएसए की राजधानी, तो सभी जानते हैं क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? आप लोग पूरा लिख लेना दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। मंगोलिया की राजधानी क्या होगी दोस्तों? मंगोलिया की राजधानी क्या होगी? मंगोलिया की राजधानी क्या होगी दोस्तों? मैं यहां पर लिख देता हूं, रशिया की राजधानी क्या होगी दोस्तों? मंगोलिया की राजधानी क्या है? रशिया की राजधानी सभी जानते हैं मॉस्को। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार, उलान बटार। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा, हरियाणा एसएससी के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ चुका है अजरबैजान की राजधानी, तो अजरबैजान की राजधानी क्या है दोस्तों? बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है दोस्तों? बाकू। इसी प्रकार से ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? मस्कट, मस्कट, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछ ले जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है जी।
सऊदी अरेबिया क्या है, रियाद है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए राजधानियाँ। मैं आपको लिमिटेड के बारे में बताता हूँ, वो बताता हूँ जो एग्जाम सुर्खियों में रहती हैं। जैसे यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों, कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों, कीव है। तो ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और क्या रिलेशन बनता है, क्या क्या रिलेशन पूछा जाता है। जैसे कंट्री और कैपिटल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और क्या पूछता है, कंट्री और करेंसी के बारे में भी पूछ सकता है वो आपसे, कंट्री और करेंसी। जैसे अगर हम इंडिया की करेंसी की बात करें दोस्तों, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है, ये सभी जानते हैं क्या है, रुपया। तो भैया चाइना की करेंसी क्या होगी दोस्तों, चाइना की करेंसी क्या होगी, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, चाइना की करेंसी क्या होगी। चाइना की करेंसी जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगी। युआन भी लिखा आता है दोस्तों, कुछ रैमबीबी के नाम से भी कुछ लिखा आता है, रैमबीबी। ठीक है जी। इसी प्रकार से दोस्तों जापान की करेंसी क्या होगी दोस्तों, जापान की करेंसी क्या होगी, जापान की करेंसी येन। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों भूटान की करेंसी, भूटान की करेंसी क्या होगी, नगुलत्रम, नगुलत्रम, नगुलत्रम। ये शब्द जो है हिंदी इंग्लिश सेम है, तो हिंदी में भी आपको लिखना ही है तो वो नगुलत्रम बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से थाईलैंड की करेंसी क्या है दोस्तों, इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, रैंड है दोस्तों। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, रैंड। थाईलैंड की है थाई भाट, थाई भाट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और भी बहुत सारी करेंसीज हैं, जैसे यूएसए की सभी जानते हैं, यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है। यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों, टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों, टका है। तो एक क्वेश्चन कंट्री और वहां की करेंसी से जरूर पूछ लिया जाता है दोस्तों, कंट्री और वहां की करेंसी से जरूर पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या रिलेशन बनता है इसमें हमारे पास। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, आप लोगों को जज करना है, आप लोगों को बताना है, गैस करना है कि रिलेशन क्या हो सकता है दोस्तों। जैसे ईरान इज टू मजलिस, इंडिया इज टू व्हाट, तो जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या होगी। ईरान इज टू मजलिस तो इंडिया इज टू व्हाट, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट है हमारा, कंट्री और। आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। तो कंट्री और ये है वहां की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद। तो ईरान की संसद को बोला जाता है मजलिस, मजलिस। तो भारत की संसद पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट ही बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग संसद, लेकिन पार्लियामेंट ही बोला जाता है, भारत की संसद को संसद ही बोला जाता है। कुछ एक देश है जिनकी संसद आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या कहलाती है, जिसे इंडिया की पार्लियामेंट पार्लियामेंट है, और पड़ोसी मुल्क जैसे नेपाल की, नेपाल की संसद को क्या बोला जाता है दोस्तों, नेपाल की संसद को क्या बोला जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। नेपाल की संसद को क्या बोला जाता है,
राष्ट्रीय पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से बांग्लादेश की संसद को क्या बोला जाता है दोस्तों? बांग्लादेश की संसद को क्या बोला जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, जातीय संसद। अंग्रेजी में ध्यान रखना, इसको इस तरह से लिखा होता है, जातीय संसद, जातीय संसद। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, यूएसए की संसद, कांग्रेस। ब्रिटेन की संसद संसद ही कहलाती है, पार्लियामेंट आपको पता है वहीं से लिया गया है, तो पार्लियामेंट ही कहलाती है, ठीक है ना। तो और आपसे पूछा जाएगा चाइना की संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। जापान की संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइट। इसी प्रकार से रशिया की संसद को क्या बोला जाता है दोस्तों? ड्यूमा। आशा करता हूं कि आपको ये सब सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। कुछ नया टॉपिक है, आमतौर पर इसको स्किप करा दिया जाता है कि आप जीके में पढ़ लो इसको, लेकिन हम लोग रीजनिंग में भी करवा देते हैं क्योंकि रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना, पूछा जाता है ये टॉपिक। तो रशिया की संसद को ड्यूमा। और भी बहुत सारी, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है, इसराइल का ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान का ध्यान रखना। पाकिस्तान की क्या है? नेशनल असेंबली। इसी प्रकार से अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि आपको ध्यान रखना है इसराइल का। तो इसराइल एक इंपॉर्टेंट है, इसराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट। ये जो नेसेट है कुछ इस प्रकार से, के साइलेंट रहता है इसमें, नेसेट। तो कंट्री और वहां की पार्लियामेंट, एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अफगानिस्तान की शोरा, ठीक है जी, अफगानिस्तान की शोरा। और रब करने से पहले एक वीडियो को जरूर पॉज भी कर लेना, ठीक है ना, जब भी आप देखो, जब भी जैसा भी करो, ठीक है ना। और पॉज करने के बाद जरूर इसको नोट डाउन भी कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कंट्री है, रिलेशन आप मुझे बताओगे। जैसे मान लीजिए इंडिया, तो रशिया इज टू व्हाट? तो इंडिया इज टू रो, तो रशिया इज टू व्हाट? इंडिया की रो है, तो रशिया की क्या है? क्या है ये, क्या है रो, क्या है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हो गए हैं ना। तो ये है खुफिया विभाग, जिसको हम सीक्रेट एजेंसी भी बोल देते हैं, सीक्रेट एजेंसी। तो खुफिया विभाग, ठीक है ना। तो इंडिया का रो है, तो रशिया का क्या हो जाएगा? KGB। इसी प्रकार से पाकिस्तान, पाकिस्तान का खुफिया विभाग क्या है? ISI, ये सभी जानते हैं। और यूएसए का खुफिया विभाग, यूएसए क्या है? CIA है। क्या है दोस्तों? CIA या फिर FBI? CIA या फिर FBI? भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताइए दोस्तों, जल्दी से रहेगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। एक इजराइल का लिख लेना दोस्तों, याद रखना, बहुत बार पूछा गया पेपर में। मोसाद, ये दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी में से एक आता है, मोसाद, ठीक है जी। तो कोई भी देश और वहाँ की सीक्रेट एजेंसी, ये सब आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि उसका मतलब वास्तव में क्या होगा। ठीक है जी, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि मतलब क्या हो सकता है उसका दोस्तों। जैसे मान लीजिए डॉक्टर इज टू क्लिनिक, तो टीचर इज टू व्हाट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जल्दी से बताएगा। डॉक्टर इज टू क्लिनिक तो टीचर इज टू व्हाट। अब ये रिलेशन क्या है? ये है कोई भी वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस, कोई भी वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस। तो कोई भी कामगार, कोई भी कामगार और उसका कार्यस्थल, और उसका कार्यस्थल। तो डॉक्टर का वर्किंग प्लेस क्या है दोस्तों? डॉक्टर का वर्किंग प्लेस क्या है दोस्तों? क्लिनिक है। तो टीचर का क्या होगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, स्कूल। क्या होगा? स्कूल। इसी प्रकार से इंजीनियर का क्या होगा? साइट। ध्यान रखना, कंपनी शंपनी ये वो कुछ नहीं आएगा, इंडस्ट्री कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान रखना इंजीनियर क्या होगा? साइट होगा दोस्तों। और जैसे किसान का पूछ लिया जाए, वर्किंग प्लेस तो क्या होगा? खेत। किसान का क्या होगा दोस्तों? खेत होगा, फील्ड या फिर फार्म। शेफ, जिसको हम बोलते हैं रसोईया, तो शेफ का क्या होगा दोस्तों? किचन या फिर रसोई घर। किचन या फिर रसोई घर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। एक्टर का क्या होगा? थिएटर। आर्टिस्ट का क्या होगा? स्टेज। आर्टिस्ट का क्या होगा? स्टेज होगा दोस्तों। जैसे खिलाड़ी का क्या होगा? मैदान होगा, ग्राउंड होगा, ग्राउंड फील्ड होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है दोस्तों। तो कोई भी वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस। कोई भी वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। जैसे एक और रिलेशन में लिख रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप, तो टीचर इज टू व्हाट? तो टीचर इज टू व्हाट? डॉक्टर का क्या होगा? स्टेथोस्कोप। अब ये क्या रिलेशन है दोस्तों? ये क्या रिलेशन है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का हमारे मालूम है, बहुत ही बढ़िया। तो ये कोई भी वर्कर और उसका वर्किंग टूल, औजार। कोई भी कामगार और उसका औजार, मतलब कोई भी वर्कर और उसका वर्किंग टूल। डॉक्टर के वर्किंग टूल बहुत से हो सकते हैं दोस्तों, इंजेक्शन हो सकता है, ये वो, लेकिन प्राइमरी टूल की बात करें तो जैसे ही आप उसके पास मिलने के लिए जाते हो तो उसके कानों में जो लगा होता है वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप। तो ध्यान रखना है। तो टीचर का क्या होगा? टीचर का क्या होगा दोस्तों? हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे डंडा, ठीक है ना, कुछ कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे पेन बोलेंगे। तो टीचर का बता दूं बेटा क्या होगा? चौक होगा। क्या होगा? चौक। चौक नहीं आया तो मार्कर। मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न सोल्यूशन, ठीक है। तो चौक के अलावा क्या हो सकता है दोस्तों? मार्कर हो सकता है।
मतलब यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दोस्तों। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ऑथर का क्या होगा दोस्तों, ऑथर मतलब लेखक का क्या होगा दोस्तों, तो ऑथर का होगा, या लेखक की बात करें तो लेखक का होगा पेन, लेखक का होगा पेन। लेखक अपनी कलम से ही लिखता है ना, ठीक है ना। शेफ का क्या होगा दोस्तों, शेफ मतलब रसोई का क्या होगा, तो नाइफ, चाकू। तो ध्यान रखना दोस्तों ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी कढ़ाई बोलो, कड़छी बोलो, नहीं, क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा चाकू, ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। किसान का क्या होगा दोस्तों, किसान का क्या होगा, हल, क्या होगा, हल। मजदूर का क्या होगा दोस्तों, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा किसान का कसी होगा, फावड़ा होगा, नहीं, तो मजदूर का होता है फावड़ा या कसी, किसान का होगा हल। फावड़ा के लिए स्पेड वर्ड भी लिखा था है कई जगह, स्पेड, ठीक है जी, फावड़ा या फिर स्पेड। नाई का क्या होगा दोस्तों, कैंची। टेलर का क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, टेलर का क्या होगा, टेलर का क्या होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो टेलर की बात करें तो टेलर का क्या होगा, टेलर का काम है कपड़े सिलना, और कपड़े सिलेगा किससे, वो नीडल से। कुछ बच्चे बोलते हैं टेलर का होगा इंच टेप होगा, कैंची होगा, नहीं, कैंची कपड़े काटने का काम करती है, टेलर का काम है कपड़े सिलना। और सिलने के लिए बेसिक टूल, रिक्वायर्ड टूल क्या है, नीडल है, या फिर सिलाई मशीन आ सकता है दोस्तों, सिलाई मशीन या फिर स्विंग मशीन आ सकता है दोस्तों। राजमिस्त्री का क्या होगा दोस्तों, राजमिस्त्री का क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राजमिस्त्री का क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो राजमिस्त्री का क्या होगा, साहुल होगा, साहुल। वो लट्टू सा होता है ना, लट्टू सा, जिससे वो देखता है दीवार सीधी चल रही है कि नहीं चल रही है, धागे से लट्टू बंधा होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ बोल रहे होंगे बच्चे हमारे, करनी ये वो, ठीक है ना। तो भैया कुछ नहीं होगा, राजमिस्त्री का क्या होगा, साहुल होगा। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती हैं ये सब चीज़ें। ये रेलवे के पेपर में पूछा भी गया, राजमिस्त्री टू साहुल। कर लोगे भैया, ठीक है जी, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसको राजमिस्त्री अपनी देसी भाषा में साल बोलते हैं ना, साल, तो वो साहुल होता है दोस्तों, साहुल। क्या आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या पूछा जाता है यहाँ से। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है साइंटिफिक नेम का, साइंटिफिक नेम्स भी पूछे जाने लगे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसी प्रकार से ह्यूमंस का हो गया होमो सेपियंस, ये सभी जानते ही हैं, ठीक है ना। होमो सेपियंस आधुनिक नाम है, ठीक है ना, मॉडर्न नेम है या साइंटिफिक नेम है किसका, ह्यूमंस का, आधुनिक मानव का। तो यदि हम बात करें ह्यूमंस का तो होमो सेपियंस। अगर हम बात करें फ्रॉग, फ्रॉग का क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। काऊ की बात करें दोस्तों, काऊ, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, वेरी गुड। यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें दोस्तों
टाइगर की, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। यदि हम बात करें दोस्तों मोर की, तो मोर का क्या होगा, या पीकॉक का क्या होगा? मोर या फिर पीकॉक का क्या होगा? पावो, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखना। लोटस, कमल का फूल, तो नेलंबो, आप देखेंगे 1 दिसंबर 2022 से जो कंटिन्यूटी में पेपर हुए थे एसएससी सीजीएल के 2022 में प्री के जो पेपर हुए थे 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुए थे, प्रत्येक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो हर एक शिफ्ट में इस पूरे टॉपिक से, वर्ड एनालॉजी से, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, और कई कई शिफ्ट में जो साइंटिफिक नेम है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ये साइंटिफिक नेम जो है इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ ही के बारे में बताता हूँ, बाकी आप कहीं ना कहीं बायोलॉजी में पढ़ेंगे ही दोस्तों, ठीक है ना। बाकी अब बायोलॉजी में पढ़ेंगे दोस्तों इन सब चीज़ों को। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भैया अगर वीडियो को आपको आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कंटेंट बढ़िया है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और कोशिश करना कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हमें यही तो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। लाइक जरूर कर देना वीडियो को लाइक आप करोगे तो बस यही हमारे लिए मोटिवेशन है, और क्या दोस्तों, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी रिगार्डिंग, अगर आप एकेडमी में आना चाहते हैं, फिजिकल तौर पर आना चाहते हैं, हमारी एक एप्लीकेशन भी है, राधा कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल ऐप। अगर आप चाहें तो उस ऑफिशियल ऐप पर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप क्विजेज़ को, करंट अफेयर को, इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, जिस पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। हमारी वीओडी जो हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, जीके के, इंग्लिश के, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो डेली के लेक्चर, करंट अफेयर, क्विजीज, मॉक टेस्ट, ये सब आपको हमारी राधा कृष्णा अकेडमी ऑफिशियल ऐप, ये हमारी एप्लीकेशन जो है, वीडियो का मतलब एप्लीकेशन का लिंक आप कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम वीडियो के नीचे, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना दोस्तों, ठीक है जी। और क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों? और पूछा जाता है जैसे कुछ मेजरमेंट होते हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर की बात करें दोस्तों हम, टेम्परेचर का मतलब है दोस्तों तापमान, तापमान। तो टेम्परेचर को किस डिवाइस में, किस इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है दोस्तों? तो बात करें तो थर्मोमीटर में। इसी प्रकार से टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर। अगर हम करंट के लिए बात करें, तो करंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? एमीटर हो जाएगा। वोल्टेज की बात करें दोस्तों, वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से स्पीड की बात करें दोस्तों, स्पीडोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो ओडोमीटर हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस को, दूरी को, आपके जो एक्टिवा बाइक आप चलाते हो ना, उसमें जो चलता रहता है ना, जैसे वो मीटर से चलता रहता है कि आप इतने किलोमीटर चल गए, 10,000, 5,000, तो वो जो मीटर चलता रहता है ना, डिजिट्स में, एनालॉग में भी और डिजिटल में भी होता है अब तो वो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? ओडोमीटर बोलते हैं दोस्तों। जो स्पीड बताता है कि 40 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर, वो स्पीडोमीटर है दोस्तों। तो ओडोमीटर डिस्टेंस जो मेजर करता है।
और क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं इसमें, जैसे वर्षा के लिए, चल भी रही है वर्षा है ना, बड़ा सुहाना सा मौसम हो रहा है ना, वर्षा चल भी रही है भैया, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वर्षा के लिए हो जाएगा, रेन के लिए हो जाएगा रेन गेज। कुछ इस प्रकार से हिंदी में रेन गेज, वर्षा के लिए रेन गेज हो जाएगा दोस्तों। करंट को हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारा। वोल्टेज के लिए वोल्टेज आ जाएगा दोस्तों। स्पीड के लिए चाल आ जाएगा, गति आ जाएगा। डिस्टेंस के लिए दूरी आ जाएगा दोस्तों। रेन के लिए वर्षा आ जाएगा दोस्तों। प्रेशर के लिए, प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दबाव या फिर दाब। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, बैरोमीटर में दोस्तों, बैरोमीटर में। मैं फिर से लिख देता हूं, बैरोमीटर में। तो ये हो गए मेजरमेंट और उनके डिवाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्या पूछ लिया जाता है, और पूछ जाता है मेजरमेंट और उनके यूनिट्स, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान के जो यूनिट्स हैं दोस्तों, देखो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक ही लेक्चर में बता दिया, अभी तो समय बहुत पड़ा है हमारे पास, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, केल्विन। हमेशा ध्यान रखना, अपने को हमेशा यहाँ पर एसआई यूनिट्स ही बताने होते हैं दोस्तों। जो लोग नॉन मेडिकल से रहते हैं उनको मालूम होता है कि एसआई यूनिट्स क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, एमके सिस्टम क्या होता है। हालांकि यूनिट सेल्सियस भी होते हैं, फ़ारेनहाइट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, केल्विन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स को ही यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर के क्या हो जाएंगे, केल्विन। इसी प्रकार से करंट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, एम्पियर। इसी प्रकार से वोल्टेज के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, वोल्ट। इसी प्रकार से पावर के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, वाट। एनर्जी के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, जूल या जाउल। फोर्स के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, फोर्स के लिए न्यूटन। ठीक है दोस्तों, फोर्स के लिए क्या हो जाएंगे, न्यूटन। ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी दोस्तों। जैसे एक बच्चा पूछ भी रहा था शायद कि भूकंप के लिए, तो मैं आपको बता दूं अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है डिवाइस, जो डिवाइस है उसको बोलते हैं सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। भूकंप को मेजर किया जाता है सिज्मोग्राफ में, ठीक है जी। लेकिन यदि बात करें भूकंप के यूनिट क्या होंगे, भूकंप को मतलब यूनिट्स क्या हैं उसके, ठीक है ना। तो रिएक्टर स्केल, कहते हैं ना कितनी तीव्रता का भूकंप आया, 7.4 रिएक्टर स्केल का। तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, रिएक्टर स्केल मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक का जो डिवाइस है, डिवाइस वालों में लिख लेना दोस्तों, ठीक है ना। तो भूकंप के लिए क्या है, सिज्मोग्राफ है। आशा करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो लास्ट में मैंने आपको बता दिया मेजरमेंट और इनके यूनिट्स भी, मेजरमेंट और इनके यूनिट्स भी दोस्तों, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
और भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना, बहुत कुछ है इसमें टॉपिक में। कोशिश करूँगा अगली क्लास में आपको बता दूंगा। और बाकी बचा जैसे नंबर कोडिंग, सॉरी नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी की भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।